तो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म एंड वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कंप्रेसिबल फ्लोज के बारे में। ठीक है, कंप्रेसिबल फ्लोज। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स का ये लास्ट चैप्टर है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और इससे पहले मतलब हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में जिन फ्लूइड्स के बारे में बात की थी, बेसिकली दे यूज्ड टू बी इनकम्प्रेसिबल, वो कंप्रेसिबल नहीं थे। ठीक है, और सच्चाई है कि हमने मेनली मतलब लिक्विड्स के बारे में हमने बात की थी। पर इस सेशन के अंदर हम उन फ्लोज के बारे में बात करेंगे जिनके अंदर जो फ्लूइड होता है वो कंप्रेसिबल होता है, कंप्रेसिबल। ठीक है, तो यानी कि मतलब इस केस में हम मेनली हम बात करेंगे गैसेस के बारे में। मैं सच्चाई बताऊं तो इस पूरे जो टॉपिक है पूरा, इसका नाम है कंप्रेसिबल फ्लोज, इस चैप्टर का नाम है। और ये हम फ्लूइड मैकेनिक्स में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि गैसेस एक फ्लूइड है और वो फ्लो कर रही है। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हम फ्लूइड्स को स्टडी करते हैं, मतलब स्टेशनरी फ्लूइड्स को, मूविंग फ्लूइड्स को। सो दैट्स द ओनली रीजन कि हम जो मूविंग गैसेस है उनका जो ये चैप्टर है कंप्रेसिव फ्लोज, इसे फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टडी कर रहे हैं। पर जब आप इसे मतलब अंदर इस चैप्टर को पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि शायद बेहतर रहता कि अगर हम इस चैप्टर को प्लेस करते थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। ठीक है, या फिर स्टीम जनरेशन एंड पावर के अंदर मैंने आपको एक नोजल्स नाम का एक चैप्टर पढ़ाया था, नोजल्स। ठीक है, मतलब या हम ये सारे टॉपिक्स उसके अंदर मतलब स्टडी करते तो काफी आसान रहती है चीजें। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स का कुछ भी नहीं है, सारा का सारा जो चल रहा है वो पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है। पूरे इस चैप्टर के अंदर सब कुछ थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड हम इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, पर खैर फ्लूइड मैकेनिक्स के जो सिलेबस है उसमें मेंशन्ड है, उनकी बुक्स का हिस्सा है, तो हम इस टॉपिक को यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि मतलब फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब दो केसेस हो सकते हैं, या तो फ्लूइड कंप्रेसिबल है या इनकम्प्रेसिबल है। अगर इनकम्प्रेसिबल है तो हम सारा पूरा फ्लूइड हम खत्म कर चुके हैं। अगर कंप्रेसिबल है तो चीजें किस तरह से बिहेव करती हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। एंड बिलीव मी, मतलब ये जो चैप्टर है ये पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स से अलग है। जो चीजें हम पढ़ने वाले हैं, जो रिजल्ट्स हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, मतलब वो बिल्कुल डिफरेंट है एज कंपेयर टू द अदर रिजल्ट्स जो हमने बाकी के फ्लूइड मैकेनिक्स में डिराइव किए थे। तो बेसिकली मतलब यहाँ पर मतलब अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो वो कन्वेंशनल फ्लूइड मैकेनिक्स में कब स्टडी किया जाएगा और उसे कंप्रेसिबल फ्लो में कब स्टडी किया जाएगा। बेसिकली जब डेंसिटी के चेंजेस जो रहते हैं वो एप्रिशिएबल रहते हैं, अगर डेंसिटी के चेंजेस एप्रिशिएबल रहते हैं फ्लो के दौरान, तो हम उसे स्टडी करते हैं कंप्रेसिबल फ्लोज के अंदर। एंड इफ डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट तो बाकी का जो सिंपल वाला फ्लूइड है आप उससे उसको एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब क्लियरली कोई बेंचमार्क होना चाहिए, बेंचमार्क। ठीक है, कि मतलब अगर चीजें यहां से यहां तक है तो फिर कंप्रेसिबल फ्लूइड की तरह से ट्रीट किया जाएगा, अगर यहां से यहां तक है तो फिर आप इसे सिंपल फ्लूइड मैकेनिक्स से स्टडी करोगे। तो बेसिकली इस बेंचमार्क को हमने डिसाइड किया किस तरह से, एक बेंचमार्क हमने बनाया। तो उससे पहले एक टर्म आती है विच इज व्हाट इज नोन एज मैक नंबर। ठीक है, मैक नंबर, जिसे हम जनरली एम से डिनोट करते हैं, मैक नंबर। ठीक है, अब ये मैक नंबर क्या होता है? इट इज बेसिकली रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, अगर फ्लूइड बह रहा है किसी पाइप के अंदर, किसी डक्ट में, अगर फ्लूइड बह रहा है तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो वो वेलोसिटी क्या है? v डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट फ्लूइड। क्या बोला है मैंने? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट फ्लूइड। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय कैपिटल सी। कैपिटल सी हमने क्या मान लिया? हमने मान लिया वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, वैसे ना बचपन में स्मॉल सी, मतलब मुझे याद है मैं स्मॉल सी एज्यूम करता था वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, मेरे ख्याल से 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, समथिंग लाइक दैट, ध्यान नहीं मुझे। पर स्मॉल सी मतलब आज तक मैं वेलोसिटी ऑफ लाइट ही मानता था, E = mc²। ठीक है, पर यहाँ पर दिस इज कैपिटल सी। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट फ्लूइड जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जो प्रॉब्लम में मेंशन्ड है। प्रॉब्लम में कौन सा फ्लूइड मेंशन्ड है? एयर मेंशन्ड है, मतलब कैरोसिन में मेंशन्ड है, वाटर मेंशन्ड है, क्या मेंशन्ड है? ठीक है, तो आप वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट फ्लूइड। ठीक है, एट द गिवन प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो मतलब कई बार ना एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इज वेलोसिटी अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, कि क्या जो वेलोसिटी है साउंड की,
इन अ फ्लूइड, वो फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक्चुअली क्या चीज़ है, जो मतलब अभी आगे चल के हम करेंगे कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है जैसे स्क्वायर रूट ऑफ गामा आर टी, ठीक है। तो गामा मतलब ये फ्लूइड के ऊपर डिपेंड करेगा, एयर के लिए इसकी वैल्यू 1.4 है, किसी और फ्लूइड के लिए कुछ और होगी, ठीक है। आर ये आ गया कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, हर गैस के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू, और यहाँ पर आ गया टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर तो मतलब ये सिर्फ फ्लूइड की प्रॉपर्टी नहीं, मतलब और भी चीजों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या चीज है कि सी क्या चीज है, इट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट फ्लूइड जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एट दोज कंडीशंस एट दैट टेम्परेचर जिस पे फ्लूइड बह रहा है। ये चीज आपको समझ आ रही है, यहां तक क्लियर हो रही है, ठीक है। तो ये है वेलोसिटी ऑफ साउंड। सर अभी अभी आपने बोला कि मतलब कैरोसिन, वाटर, अभी तो आप कह रहे थे गैसेस की हम बात कर रहे हैं, अब आप कैरोसिन और वाटर की बात कर रहे हो, ठीक है। नहीं मतलब जरूरी नहीं है कंप्रेसिबल फ्लो, मतलब ये जो चीज है ये हमें सिर्फ गैसेस में ही मिलेगी, लिक्विड्स में भी ये फिनोमिनास देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर हैमर का फिनोमिना है, वाटर हैमर, ठीक है, बताया था ना, पढ़ाया था आपको कि पानी की टैंकी है, मतलब स्कूल के अंदर या मंदिर के बाहर बनी होती है, एक लंबी सी पाइप, ढेर सारे नलके लगे होते हैं, लास्ट में नलका खोल के जैसे अचानक से बंद कर दो पूरी पाइप हिल जाती है, मतलब ये जो फिनोमेना है दैट्स वाटर हैमर। उसमें क्या होता है कि पीछे से पानी तेजी से आ रहा है, आगे से आपने ब्लॉक कर दिया, तो पानी अब एकदम से रुक तो पाता नहीं है, मतलब ठीक है। तो क्या है कि जो लास्ट में जो वाटर इट गेट्स कंप्रेस्ड, ठीक है ना। तो ये सारा फिनोमेना वाटर हैमर है। यहाँ पर भी हमें डेंसिटी का जो वेरिएशन है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो मतलब लिक्विड्स में भी ये फिनोमेना देखने को मिलता है, पर यहाँ पर इस चैप्टर में फिलहाल हम गैसेस की, मेनली हम गैसेस की बात करेंगे, ठीक है। तो समझ आ गई। तो मैक नंबर क्या चीज है, इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट फ्लूइड। समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। तो दैट्स व्हाट इज नोन एज माक नंबर। समझ आ गया ये क्या चीज है, दैट्स व्हाट इज नोन एज माक नंबर। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो बेसिकली क्या चीज है, फ्लूइड को हम, फ्लो को हम कब कंप्रेसिबल मानते हैं, कब इनकंप्रेसिबल मानते हैं, ठीक है। तो बात कहानी सारी ये है क्या कि अगर माक नंबर इट इज लेस देन, ये कम है 0.4 से, ठीक है। अगर माक नंबर इट इज लेस देन 0.4, ठीक है, तो मतलब जो फ्लो है हम उसे इनकंप्रेसिबल मानेंगे। जो सिंपल फ्लूइड मैकेनिक्स है हम उससे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अगर माक नंबर इट इज लेस देन 0.4, ठीक है, मतलब कि जो वेलोसिटी है आपकी वो साउंड की वेलोसिटी से बहुत कम है, साउंड की वेलोसिटी से बहुत कम है, ऐसे में जो फ्लो होता है वो इनकंप्रेसिबल माना जाता है। पर अगर जो साउंड की वेलोसिटी, जो फ्लो की वेलोसिटी है, अगर वो साउंड की वेलोसिटी के कंपेरेबल है, आसपास है या उससे ज्यादा है, ऐसे में द फ्लो इट इज कंसिडर्ड एज कंप्रेसिबल। समझ आ गया, ठीक है। तो अगर जो फ्लो की वेलोसिटी है, पानी, कोई फ्लूइड, गैस कोई बह रही है, अगर उस गैस की जो वेलोसिटी है, इफ इट इज कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट गैस, अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आप अगली बार से खुद ही समझ जाना। वेलोसिटी ऑफ साउंड किस में, हवा में, पानी में, किस में, जो उस फ्लूइड के अंदर जिस फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये चीजें ना क्लियर होनी बड़ी जरूरी है। अब बचपन में पढ़ा था कि साउंड की वेलोसिटी होती है 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हवाई जहाज जा रहा है इतनी स्पीड पे और नीचे हमने लगा दिया 330, ठीक है ना, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ साउंड किस में लेनी है, उस फ्लूइड के अंदर। अब हर फ्लूइड के अंदर साउंड की वेलोसिटी अलग होती है, तो आपको साउंड की वेलोसिटी उस फ्लूइड में लेनी है जिस फ्लूइड के अंदर फिनोमिना देखने को मिल रहा है। समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या चीज है, अगर फ्लो की जो वेलोसिटी है, अगर फ्लो की वेलोसिटी अगर साउंड की वेलोसिटी के आसपास है या उससे ज्यादा है, ऐसे में द फ्लो इट विल बी अ कंप्रेसिबल फ्लो, ठीक है। वो कंप्रेसिबल होगा और उसमें डेंसिटी के वेरिएशंस होंगे और आपको उन डेंसिटी के वेरिएशंस को कंसिडर करना है। यहां तक आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो भाई बात सारी है, माक नंबर अगर 0.4 से कम है देन द फ्लो इट इज इनकंप्रेसिबल। निश्चिंत हो गए, अपना सिंपल फॉर्मूले लगाओ, प्रॉब्लम सॉल्व करो और आंसर पाओ, नंबर पाओ, ठीक है ना। पर अगर मार्क नंबर 0.4 से ज्यादा है तो आपको चीजों को मतलब थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से सॉल्व करना होगा। आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के फंडों को थोड़ा सा साइड में रख के अपने जो इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स के फंडे हैं वो यहां पर लगाने होंगे।
समझ आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, तो अब जब यहाँ तक माक नंबर की बात हो गई है, कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल फ्लो की बात होगी, तो आइए मैं कुछ और चीजें बताता हूँ आपको, बताता हूँ टाइप्स ऑफ फ्लो। ठीक है, तो 3 तरह के फ्लोज हैं हमारे पास, 3 तरह के। अगर माक नंबर कम है 1 से, ठीक है, अगर माक नंबर 1 से कम है, देन द फ्लो इट इज कॉल्ड सोनिक फ्लो, सॉरी सबसोनिक फ्लो, उसे हम क्या बुलाते हैं? सबसोनिक फ्लो। अगर माक नंबर 1 से कम है, देन द फ्लो इट इज नोन एज सबसोनिक फ्लो। ठीक है, अगर माक नंबर बराबर है 1 के, देन इट इज कॉल्ड सोनिक फ्लो। समझ आ गए? अगर माक नंबर ज्यादा है 1 से, देन इट इज कॉल्ड सुपरसोनिक फ्लो, सुपरसोनिक फ्लो। यहां तक समझ आ गया? ठीक है, मतलब अगर माक नंबर ज्यादा है 1 से, देन इट इज कॉल्ड सुपरसोनिक फ्लो। ठीक है, पर वैसे मतलब कुछ बुक्स में ये भी मेंशन है कि अगर माक नंबर 3 के और 1 के बीच में, 3 के और 1 के बीच में, देन इट इज कॉल्ड सुपरसोनिक फ्लो। ठीक है, और सर अगर माक नंबर 3 से ज्यादा हो, देन इट इज कॉल्ड हाइपरसोनिक फ्लो। अगर माक नंबर ज्यादा है 3 से, देन इट इज कॉल्ड हाइपरसोनिक फ्लो। समझ आ रहा है? ठीक है, तो 1 से कम माक नंबर इट इज सबसोनिक, 1 के बराबर है देन इट इज कॉल्ड सोनिक, 1 से ज्यादा है 3 से कम है देन इट इज कॉल्ड सुपरसोनिक। ठीक है, और अगर 3 से ज्यादा है देन इट इज कॉल्ड हाइपरसोनिक फ्लो। समझ आ रहा है यहां तक? ठीक है, मतलब मुझे याद आ गया, एक होती है कार्स, ठीक है, एक होती है सुपर कार, ठीक है, और एक होती है हाइपर कार, ठीक है ना, तो ये कुछ उस तरह का मतलब वेरिएशन है ये। ठीक है, मतलब एक तो आ गई जैसे आपकी वो BMW वगैरह टाइप आ गई, ठीक है, उसके बाद फिर फरारी लैम्बोर्गिनी टाइप आ गई, ठीक है, उसके फिर और ऊपर वाली आ जाती है, उनके नाम मुझे मालूम नहीं है, ठीक है ना, तो ये वो वाला मतलब यहाँ पे सिस्टम चल रहा है, वी हैव सोनिक, वी हैव सुपरसोनिक एंड वी हैव हाइपरसोनिक। समझ आ रहा है? ठीक है, अगर मार्क नंबर 0.4 से कम है, फ्लो इनकंप्रेसिबल होगा, और अगर मार्क नंबर 0.4 से ज्यादा है देन इट विल बी कंप्रेसिबल। यहां तक समझ आ रहा है? ठीक है, और मैं यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो ये मैंने बोला मार्क नंबर क्या होता है, इट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड जो बह रहा है डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट फ्लूइड। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि यहां पर ये जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी ऑफ फ्लो ही हो, ये जरूरी नहीं है। तो फ्रेंड्स ये जरूरी नहीं है कि मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ फ्लो ही हो, मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी वो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी हो सकती है। जैसे एयरक्राफ्ट की हम बात करें, एयरक्राफ्ट जो फाइटर एयरक्राफ्ट है मतलब वो ज्यादा स्पीड से चलते हैं, उनकी जो वेलोसिटी है इट इज इवन ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो ऐसे में मतलब उनकी जो वेलोसिटी है वो इस तरह से भी नापी जाती है, मतलब मार्क 1 मार्क 2। मार्क 1 मतलब साउंड की वेलोसिटी के बराबर एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी है, मार्क 2 मतलब उसकी जो वेलोसिटी वो साउंड से दुगनी है, मार्क 3 मतलब जो एयरक्राफ्ट है, जो मिसाइल है, उसकी जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से 3 गुना है, लाइक दैट। ये चीज आपको समझ आ रही है? यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहां पर जो वेलोसिटी है इट कैन आल्सो बी द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और C क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड के अंदर बह रहा होगा ना, जो एयरक्राफ्ट है वो हवा में मूव करता है। ठीक है, तो C क्या होगा यहां पर, C विल बी द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर। V क्या है, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट इन द एयर, C क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर। ये चीज समझ आ रहा है? क्लियर हो रही है यहां तक? ठीक है, तो मतलब ये सारा जितना अब तक हमने पढ़ा है, मतलब ये सोच के आपको सुनने के बाद ये आपको पता लग गया होगा कि इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि साउंड की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, साउंड की वेलोसिटी का फॉर्मूला वैसे तो मैंने अभी भी आपके सामने लिखा था, स्क्वायर रूट ऑफ गामा आर टी। ठीक है, फॉर्मूला मैंने अभी भी आपके आगे लिखा था, पर ये निकल के कहां से आया, और सच्चाई ये कि ये एक स्पेशल केस के लिए ये जो फॉर्मूला है दिस इज फॉर अ स्पेशल केस। तो ये वैल्यू कहां से निकल के आए, मतलब आप ओके मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, आपको क्या लगता है कि साउंड की वेलोसिटी निकालने की जो डेरिवेशन है वो कैसी होगी? ठीक है, मतलब एक एस्टिमेट, हम साउंड की वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दुनिया की सबसे आसान डेरिवेशंस में से एक है, मतलब 9th और 10th क्लास का स्टूडेंट भी इसे बड़े आराम से सॉल्व कर सकता है। ठीक है, वाई? बिकॉज उसमें सिर्फ 2 रिलेशंस लगेंगे, सिर्फ 2, एक तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और दूसरा कि जो हवा का मास है इट रिमेन्स कंजर्व्ड जब हम कुछ बोलते हैं। ठीक है, अब जब मैं कुछ बोल रहा हूं तो मेरे मुंह से साउंड वेव्स निकल रहे हैं और वो आप तक पहुंच रही हैं। ठीक है, या यूं कहिए कि मेरे मुंह से साउंड वेव्स निकल रही हैं, वो मेरे माइक में जा रही हैं, माइक से वो ट्रांसमिट हो रही है आपके डिवाइस के अंदर, वहां पे आपके स्पीकर से निकल रही है और आपके कान तक पहुंच रही है। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमारे और आपके बीच में जो हवा है
उसका मास कंजर्व रहता है। ऐसा नहीं होता कि मतलब यहाँ से साउंड निकली और मास हवा का बढ़ना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो सिर्फ दो फंडे लगेंगे कि हवा का मास चेंज नहीं होता। पहला फंडा ये लगेगा। दूसरा फंडा क्या लगेगा कि जो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। बस ये दो फंडे लगा के, सिर्फ दो इक्वेशन लगा के आप साउंड की वेलोसिटी बड़े प्यार से, साउंड की जो स्पीड है बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या चीज आई है, मतलब निकालने का तरीका क्या है उसका। आइए हम एक पाइप हम ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज अ रिजिड पाइप। एक रिजिड पाइप मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, रिजिड पाइप है ये। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है इसका, ए। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने एक पिस्टन लिया है। से दिस इज द पिस्टन, ये एक पिस्टन है ये। ठीक है, ये एक पिस्टन है। ठीक है, ये एक पिस्टन है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो पिस्टन है ये आगे मतलब अभी स्टेशनरी है, अचानक से मूव करता है विद अ वेलोसिटी वीपी। वीपी विद अ वेलोसिटी वीपी। वीपी मींस वेलोसिटी ऑफ पिस्टन। यहां तक आपको समझ आ गया। ठीक है यार, तुमने कभी स्पीकर्स देखे, स्पीकर्स, वूफर, ठीक है, बजदा वूफर गड्डी। ठीक है, तुमने कभी स्पीकर्स देखे, वूफर देखे है, वूफर। ठीक है, बेसिकली अगर आप देखो तो उसमें एक डायाफ्राम है और वो आगे पीछे मूव कर रहा है इस तरह से। देखा है आपने, मतलब जैसे पिस्टन है, जैसे वो आगे पीछे मूव करता है ऐसे, मतलब ये जो पिस्टन है इट इज स्टेशनरी राइट नाउ। ठीक है, ये भी स्टेशनरी है और अचानक से देखा है वूफर के अंदर जो कैसे स्पीकर का जो हम उसे यहाँ पे पर्दा बोलते हैं, डायाफ्राम या पर्दा, वो एकदम से आगे या पीछे इस तरह से मूव करता है। ठीक है, बेसिकली उससे उसकी जो वाइब्रेशन है, जो उसे कंपन बोलते हैं, वाइब्रेशन जो है, ठीक है, उससे पैदा होती है साउंड वेव। साउंड वेव्स, दीज आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। मतलब हमने सारा बचपन में कह रहे स्कूल टाइम में पढ़ा था। वी हैव गॉट लाइट वेव्स व्हिच आर ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स, ठीक है, ट्रांसवर्स, जैसे वेलोसिटी की डायरेक्शन है तो जो ये वेव है वो ऊपर नीचे चलती है। ठीक है, और साउंड वेव कैसे चलती है, इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। हवा के जो मॉलिक्यूल्स है वो कंप्रेस होते हैं इस तरह से, मतलब यहाँ पे डेंसिटी कम हो रही है, इससे अगले में ज्यादा हो रही है, फिर कम हो रही है, फिर ज्यादा, इस तरह से ये साउंड वेव इस तरह से चलती है। समझ आ रहा है। सो साउंड वेव इट इज बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो बेसिकली क्या है, जो स्पीकर का जो पर्दा है, ठीक है, जब एकदम से धमक आती है स्पीकर का पर्दा जैसे हिलता है। ठीक है, अगर भी आप उसे टच करोगे तो यू कैन फील द वाइब्रेशन। ठीक है, कि वो जो पर्दा है वो आगे पीछे हो रहा है, उसी से आवाज आ रही है। ठीक है ना, तो बेसिकली क्या चीज है कि यहां पर ये जो अभी स्टेशनरी है हमारा पिस्टन, जो यहाँ पे स्टेशनरी, अचानक से मूव करते विद वेलोसिटी वीपी। ठीक है, अचानक से मूव करता है विद वेलोसिटी वीपी। तो अब होगा क्या, उसकी इमीडिएट विसिनिटी में, ठीक है, अब यहां पर सारे में एयर फैली हुई है, एयर के एटम्स है। ठीक है, अब होगा क्या कि जैसे ही स्पीकर जो ये हमारा पिस्टन ये आगे मूव करेगा, अब सारे यहां पर किसी को पता ही नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सब अचानक से जैसे ये पर्दा आगे हुआ, जैसे पिस्टन आगे मूव किया, तो क्या होगा, यहां पर पिस्टन की बिल्कुल विसिनिटी में ये जो क्लोज जो रीजन है, पिस्टन के बिल्कुल जो क्लोज रीजन है, उसके अंदर एकदम से हवा की डेंसिटी बढ़ जाएगी। हवा की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। सही कह रहे हो? ठीक है, मतलब जैसे ही पिस्टन आगे हुआ, जस्ट इमेजिन, ठीक है, कि एक रेलवे ट्रैक उस पर ढेर सारे यहाँ पे लोग खड़े हैं, ठीक है, प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी मांगे पूरी करो। ठीक है, और यहाँ पर ट्रेन रेलवे का जो इंजन रोक रखा है किसी भी रीजन से व्हाटसोएवर, मतलब अचानक से इंजन जो है बिल्कुल हल्का सा आगे मूव करता है, बिल्कुल माइनर सा आगे मूव करता है, हल्का सा। ठीक है, तो क्या होगा भाई, त्राहिमाम हो जाएगा। यहाँ पे तो जो लोग खड़े उन्हें तो पता ही नहीं, वो तो अपने नारे लगाने में बिजी हो रखे हैं। ठीक है, पर इंजन की बिल्कुल जड़ में जो लोग खड़े हैं, अब जैसे सपोज कि मेरे पीछे इंजन है, ठीक है, जैसे ही वो हिला मैं एकदम से देखूं भाई पीछे क्या हुआ, तो देखा पीछे इंजन है, तो एकदम से क्या होगा, मैं आगे की तरफ होऊंगा। ठीक है, आगे की तरफ होऊंगा, तो अभी मेरे और अगले पर्सन के बीच में गैप था। ठीक है, अब एकदम से मैंने पीछे देखा कि इंजन हल्का सा मूव किया, तो मैं एकदम से आगे की तरफ होऊंगा। ठीक है, और क्या होगा, मतलब यहां मैं खड़ा हूं, मेरे से आगे एक पर्सन खड़ा है। ठीक है, तो वो एकदम से, मतलब वो तो क्या पीछे देख रहा है, क्या वो फिर वो आगे मूव करेगा, वो एक बाद की बात है। बट द थिंग इज कि एकदम से यहां पर जो डेंसिटी है वो ज्यादा हो जाएगी, भीड़ जिसे हम बोलते हैं, डेंसिटी वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो पिस्टन के हल्का सा आगे मूव करने से जो डेंसिटी है वो इंक्रीज कर जाती है यहां पर इसकी विसिनिटी में। ठीक है, डेंसिटी बढ़ गई, इस क्या होगा, प्रेशर हवा का बढ़ जाएगा। बेसिकली प्रेशर क्या है, मतलब
अब मास है आपके पास एयर का, अगर ज्यादा वॉल्यूम में रखोगे तो प्रेशर कम होगा, अगर कम वॉल्यूम में रखोगे तो प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। अब पहले लोग आराम से खड़े हुए थे, एयर आराम से थी, अब पिस्टन आगे मूव कर गया, अब हवा को रखने के लिए जगह कम हो गई, ठीक है, कम हो गई है तो फिर मतलब वहां पर प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। तो तुम्हें क्या लगता है मतलब लोग जो है वो यही मतलब थोड़ा सा आगे आके रुक जाएंगे क्या? नहीं, अब वो आगे वाला देखेगा कि यार मैं यहाँ आराम से खड़ा हूँ, मेरे पीछे बंदा है, ठीक है, वो अचानक से आगे क्यों है। फिर जब वो पीछे देखेगा कि हाँ भाई मतलब वो जो इंजन है वो थोड़ा सा आगे मूव कर रहा है, तो वो मेरे आगे वाला पर्सन भी आगे हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये बेसिकली क्या है, ये जो वेव है ये मूव कर, दैट्स कॉल्ड प्रेशर वेव और इलास्टिक वेव। इसे क्या बोलते हैं? प्रेशर वेव या इलास्टिक वेव, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या चीज है मैं तुम्हें बताता हूं। कभी ऐसा हो नहीं सकता कि एक किसी वॉल्यूम के अंदर दो जगह पर अलग अलग प्रेशर हो, ठीक है। मैं ग्रेविटी वगैरह के इफेक्ट्स नेग्लेक्ट करके चल रहा हूं क्योंकि हम गैसेस की बात कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मूव करने से, मैंने आपको पढ़ाया है कि आप ऊपर मूव करते हो प्रेशर घटता है, नीचे मूव करते हो प्रेशर डेल्टा पी इज इक्वल टू रो जी एच, मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। बट द थिंग इज कि हवा की डेंसिटी बहुत कम होती है। हवा में अगर आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा रहे हो तो मतलब प्रेशर में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ना के बराबर, या यूं कहो पड़ता ही नहीं, ठीक है। तो बेसिकली क्या चीज है कि एक अगर आपके पास एक रूम है तो उसमें सभी पॉइंट्स पे प्रेशर क्या है, वो सेम होगा, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि अगर कुछ ऐसा होता है कि किसी जगह पर टेम्परेरी या किसी जगह पर आपने प्रेशर को बढ़ा दिया, ठीक है। अब इस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा है, बाकी जगह में प्रेशर कम है, तो क्या होगा, एक डिस्टरबेंस क्रिएट होगी, ठीक है। एक इलास्टिक, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, इलास्टिक वेव या एक प्रेशर वेव क्रिएट होगी यहां से, ठीक है। यहां पर प्रेशर ज्यादा कर दिया आपने, किसी भी तरह से एक्स वाई जेड तरीका लगा के आपने प्रेशर आपने इंक्रीज कर दिया, आपने एक पटाखा लिया, पटाखा यहाँ पे रखा, आपने बम वहां पे फोड़ दिया, अब वो बम फोड़ दिया, वहां पे एकदम से प्रेशर बिल्डअप हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, उससे एक वेव निकलेगी, उससे एक वेव निकलेगी, ये वेव निकलेगी जो सारे कमरे में फैलेगी, यहां से निकल रही है और धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ रही है, यहां से निकल रही है, धीरे 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 करके ये आगे बढ़ रही है। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो ये आगे आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, बेसिकली क्या चीज है कि सपोज कीजिए कि जैसे यहां पर प्रेशर 10 था या 11 है और यहां पर सपोज कीजिए 10 है, ठीक है। तो क्या चीज है, अब ये वेव बढ़ेगी बढ़ेगी, तो ये वेव किसी इंस्टेंट पे सपोज कीजिए कि इस वेव की ये लोकेशन है, दिस इज द रूम, और ये वेव जो है वो यहां तक पहुंच चुकी है, ठीक है। तो क्या होगा कि यहां के इस एरिया में प्रेशर की वैल्यू सारे में सेम होगी, ठीक है, और इस हिस्से में प्रेशर की वैल्यू सारे में सेम होगी। इस हिस्से में प्रेशर क्या होगा, पुराने वाला प्रेशर P, पुराने वाला प्रेशर जो था, इसको तो पता भी नहीं है कि कुछ हुआ है ऐसा, कोई यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, पीछे से ट्रेन आगे की तरफ मूव किया, इसको कुछ नहीं पता, ये अपना मजे से जी रहा है, ठीक है ना। और ये वाला जो रीजन है इसका प्रेशर इंक्रीज कर गया, इसका प्रेशर क्या है, P प्लस dP, समझ आ रहा है। तो ये क्या है, दिस इज अवर इलास्टिक वेव, दिस इज अवर प्रेशर वेव जो यहां से एमिट हुई है और बाहर की तरफ फैल रही है, ठीक है। अब इस रीजन के अंदर सारे में जो ये अफेक्टेड पार्ट है, अफेक्टेड पार्ट, इसमें प्रेशर कितना है, P प्लस dP, और इस इलास्टिक वेव के दूसरी तरफ जिसको कुछ पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ भी है, वहां का प्रेशर कितना है, P। समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। तो बेसिकली क्या चीज है, क्या कि जैसे ही पिस्टन हल्का सा आगे मूव करता है, पिस्टन की विसिनिटी में प्रेशर हो जाता है ज्यादा। अब इधर प्रेशर हो गया ज्यादा, आगे प्रेशर है कम, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो क्या होगा, सारे में प्रेशर सेम रहे, एक वेव क्रिएट होती है जिसे हम बोलते हैं इलास्टिक वेव या प्रेशर वेव। तो वेव यहां पे बनती है और वो आगे की तरफ प्रोपोगेट करना शुरू करती है, ठीक है, विद अ वेलोसिटी ऑफ साउंड। कितनी स्पीड से आगे जा रही है, वो साउंड की स्पीड से आगे जा रही है, साउंड की स्पीड से, ठीक है। अगर मतलब फ्लूइड अगर इनकंप्रेसिबल होता, अगर आप उसे कंप्रेस कर ही नहीं सकते, तो मतलब अगर फ्लूइड इनकंप्रेसिबल होता, अगर वो कंप्रेस हो ही नहीं सकता, तो जैसे पिस्टन आगे मूव करता ना, साथ ही साथ पूरा का पूरा फ्लूइड भी आगे इंस्टेंटली खिसकता, स्लाइड करता, ठीक है, अगर फ्लूइड इनकंप्रेसिबल होता। पर क्योंकि फ्लूइड कंप्रेसिबल है तो उसे मतलब खिसकने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहां पे जैसे ये पिस्टन खिसका, एकदम से उसकी विसिनिटी में बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया।
अब प्रेशर को सारे में बराबर करने के लिए यहां से एक वेव, प्रेशर वेव निकलेगी जो आगे की तरफ जाएगी विद द वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड की वेलोसिटी से। सिर्फ दो रिलेशन निकालेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन और मास रिमेन्स कंजर्व्ड। इन दो रिलेशन से हम साउंड की स्पीड निकाल लेंगे, ठीक है। यहां तक समझ आ गया? बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। यहां तक समझ आ गया, ठीक है। तो आइए बात करते हैं टाइम dt की, ठीक है। dt टाइम के बाद चीजें कैसी नजर आएंगी, dt टाइम के बाद आफ्टर स्मॉल टाइम इंटरवल dt चीजें कैसी नजर आएंगी, ठीक है। तो हमारा जो पिस्टन है वो थोड़ा सा आगे खिसक चुका होगा, ठीक है। जो हमारे पिस्टन है वो थोड़ा सा आगे खिसक चुका होगा, ठीक है। कितने डिस्टेंस आगे खिसका होगा? वो खिसका होगा, वो स्लाइड किया होगा बाय अ डिस्टेंस dx डिस्टेंस से वो स्लाइड किया होगा, ठीक है। जो पिस्टन है उसने dx डिस्टेंस कवर कर लिया है इन दिस टाइम इंटरवल dt, ठीक है। और जो साउंड वेव है, साउंड वेव वो यहां तक पहुंच चुकी है, वो यहां तक पहुंच चुकी है, ठीक है। और उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है dl। साउंड वेव नहीं, जो हमारी प्रेशर वेव है, जो इलास्टिक वेव है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? dl। समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। अब जो dl है, अच्छा आप बता सकते हो dl की वैल्यू क्या है? अब तक तो खैर हमने बता दी होगी। dl की वैल्यू क्या है? इट इज c dt, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ द वेव मल्टीप्लाइड बाय टाइम dt। और पिस्टन ने कितना डिस्टेंस मूव किया होगा? दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ पिस्टन इनटू dt। ये चीज समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो पिस्टन यहां से खिसक के यहां तक पहुंच गया और जो साउंड वेव, जो हमारी प्रेशर वेव है, वो यहां से यहां तक पहुंच गई, ठीक है। तो अब जब वेव यहां से यहां तक पहुंच गई तो क्या है कि ये जो रीजन है, इसका प्रेशर कितना है? P प्लस dp, ठीक है। और इससे आगे का जो रीजन है उसका प्रेशर क्या है? P। उसे कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, कोई पिस्टन है आगे जा रहा है, पीछे से कोई वेव आ रही है, उसको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। और यहां पे डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी ज्यादा है, रो प्लस डी रो। और इस हिस्से की क्या है? रो। इस हिस्से की डेंसिटी कितनी है? इस हिस्से की डेंसिटी कितनी है? रो। ये चीज समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। तो मैंने आपको यहां तक आपको समझा दिया, क्लियर है। शुरुआत में पिस्टन यहां पे था एट टाइम t इज इक्वल टू 0, टाइम t इज इक्वल टू dt पे पिस्टन यहां पहुंच गया, ठीक है। और जो हमारा पिस्टन, जो वेव यहां से पैदा हुई है वो यहां पहुंच गई है, ठीक है। कुल मिला के होगा क्या कि जो, अब देखो आगे वाला तो अनअफेक्टेड है, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, आगे वाला हिस्सा अनअफेक्टेड है, पर जो इधर वाला हिस्सा है उसके साथ पता है क्या हुआ? ध्यान से देखना, यही वो चीज है, बस इससे आंसर निकल रहा है कि ये इतने हिस्से में जो हवा थी, इतने हिस्से में जो हवा थी, अब वो कंप्रेस होके, क्या वर्ड यूज किया है? कंप्रेस होके इतने हिस्से में रह गई है। समझ आ गया? इससे वेलोसिटी निकल आएगी साउंड, ठीक है। कि जो हवा पहले इतने हिस्से में थी वो हवा बाद में कंप्रेस होके इतने हिस्से में आ गई है। यहां से यहां तक की हवा देख रहा हूं मैं, वो पहले यहां से यहां तक थी, अब वो कंप्रेस होके इतने हिस्से में आ गई है। ये चीज क्लियर हो रहा है? अब क्या चीज है, इस हवा का मास चेंज नहीं हुआ होगा। जितनी हवा पहले इतने हिस्से में थी वो कंप्रेस होके इतने हिस्से में आ गई है, मास उसका सेम है, ठीक है। मास रिमेन्स कंजर्व्ड, ठीक है। तो उसकी इक्वेशन क्या तैयार हो रही है? उसकी इक्वेशन उसकी क्या बन रही है? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय dl, ठीक है। हवा की डेंसिटी जो पहले थी प्रोसेस के शुरू होने से जो पहले थी, मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप मल्टीप्लाइड बाय लेंथ dl, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, अब बाद में यहां से यहां तक, इधर बाद में जब कंप्रेस हो गया तो डेंसिटी कितनी है? इट इज रो प्लस डी रो, ठीक है, इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू, अब ये लेंथ कितनी है? ये पूरी dl है, ये dx है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? इट विल बी dl माइनस dx। ये पूरी dl है, दिस इज dx, सो दिस विल बी dl माइनस dx। यहां तक समझ आ गया? सॉल्व करो, साउंड की वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। ओके, आइए करते हैं इसको सॉल्व। भाई बहुत सिंपल डेरिवेशन है, और मैं आपको एक बात बोलूंगा, ऑलवेज फोकस ऑन डेरिवेशन पे भाई बहुत फोकस करो, ठीक है। वो आप जरूर, आपका कोई फ्रेंड होगा जो 2-3 साल से तैयारी कर रहा है, उसको रिजल्ट से मिले जस्ट बिकॉज कि उसके कंसेप्ट्स अच्छे नहीं है, उसने डेरिवेशंस नहीं करी, उसने एंड रिजल्ट रट लिया है, ठीक है। तो जब भी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है वो सॉल्व कर लेता है, पर जहां पे कंसेप्चुअल आ गए, थोड़ा सा हटके कोई चीज आ गई तो वो फेल हो जाता है, ठीक है। जस्ट बिकॉज उसके फंडे कमजोर है, उसके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है और उसने डेरिवेशन पे फोकस नहीं किया, दैट्स द ओनली रीजन, ठीक है ना। तो आप ये गलती ना कीजिए, ठीक है ना।
तो ये आ गया हमारा, ठीक है। तो आइए इसे वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले तो a से a कट जाएगा, ठीक है। अब आइए dl की वैल्यू पुट करते हैं। तो डेंसिटी dl की वैल्यू क्या है, c dt इज इक्वल टू रो प्लस डी रो। ये आ गया dl क्या है, c dt माइनस v dt, ये चीज ये आ गया, ठीक है। अब dt यहां पर है, dt इसमें से कॉमन आ रहा है, ठीक है। dt यहां पर ये कॉमन निकल आएगा, तो dt dt और ये dt ये कट गया, ठीक है। तो क्या आ रहा है हमारे पास, रो c इज इक्वल टू रो प्लस डी रो, ठीक है। और ये c माइनस v, v क्या चीज है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ पिस्टन। v क्या चीज है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ पिस्टन। c क्या चीज है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड जो हमें निकालनी है, क्योंकि जो इलास्टिक वेव है, जो प्रेशर वेव है, वो साउंड की वेलोसिटी से मूव करती है। समझ आ रहा है यहां तक आपको, ठीक है। तो आइए ब्रैकेट खोलते हैं। रो c इज इक्वल टू रो c माइनस रो vp प्लस इट इज c d रो माइनस vp d रो, ये चीज ये समझ आ रहा है, ठीक है। अब रो c से रो c कट गया। अब वेलोसिटी ऑफ पिस्टन साउंड के कंपैरिजन में बहुत कम है और हवा की डेंसिटी में भी कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। सो दिस टर्म इट विल बी ऑलमोस्ट जीरो, इट विल बी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द अदर टर्म्स, ठीक है। पिस्टन की वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी के कंपैरिजन में निल है, बहुत कम है, ठीक है। और चेंज इन डेंसिटी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये जो लास्ट वाली टर्म है इट विल बी नेग्लिजिबल, तो हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए क्या निकल आया है, रो वीपी इज इक्वल टू सी डी रो, ठीक है। तो हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड चाहिए, सो सी इज इक्वल टू रो वीपी डेंसिटी इनटू वेलोसिटी ऑफ पिस्टन डिवाइडेड बाय डी रो। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। तो ये क्या आ गया, c इज इक्वल टू रो वीपी डिवाइडेड बाय डी रो, ये चीज समझ आ रहा है, ठीक है। तो हमने साउंड की वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला है, पर ये फॉर्मूला इतना मतलब अच्छा फॉर्मूला नहीं है, बिकॉज इसके लिए आपको इसकी वैल्यू निकालने के लिए मतलब पिस्टन की वेलोसिटी चाहिए, डेंसिटी चाहिए, चेंज इन डेंसिटी चाहिए, तो आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हवा के लिए जैसे स्क्वायर रूट ऑफ गामा आरटी है, वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। यू हैव टू परफॉर्म अ फुल एक्सपेरिमेंट फॉर दैट, ठीक है। तो उसका क्या सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, क्या आइए थोड़ा सा इसमें और थोड़ा काम करने की जरूरत है। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये या इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन हमने पढ़ रखी है बचपन में, मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है 9th क्लास में हमने पढ़ी थी, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन या फिर मास इनटू डीवी बाय डीटी, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा तो इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन कुछ इस तरह से एफ dt इज इक्वल टू एम डीवी, ठीक है। याद है कुछ इस तरह से, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस आते थे इंपल्स के, मुझे अभी भी क्लियरली याद है, आपको भी याद आ जाएंगे। बॉल आ रही है सामने से इतनी वेलोसिटी से, बैट टकराता है बॉल पे, इतनी फोर्स अप्लाई करता है, कुछ फोर्स अप्लाई करता है dt टाइम इंटरवल के लिए, बताइए बॉल की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो ऐसे इंपल्स वाले क्वेश्चंस आते थे, ठीक है ना, वो हम निकाला करते थे, ठीक है ना। तो आइए अब ये जो इक्वेशन है, ये इस फ्लूइड का ये जो मास है, मास ये जो मास आपको नजर आ रहा है इस पे लगाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अभी एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सब कुछ शांति से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अचानक से क्या होता है कि जो पिस्टन है वो कुछ फोर्स अप्लाई करता है फ्लूइड के ऊपर, ठीक है। वो फोर्स बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ी है, ठीक है। बेसिकली ये जो पिस्टन है इट इज अप्लाइंग अ प्रेशर, ठीक है। मतलब और वो प्रेशर का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, ठीक है। वो कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, उसकी वैल्यू बहुत कम है, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गई। तो बेसिकली क्या चीज है, फोर्स, पिस्टन फोर्स कितनी अप्लाई कर रहा है, इट इज dp मल्टीप्लाइड बाय एरिया। देखो फोर्स क्या होता है, इट इज सिंपली प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब प्रेशर, अब पिस्टन बहुत नेग्लिजिबल अप्लाई कर रहा है, तो मैं उसे यहां पर dp लेके चल रहा हूं, ठीक है। जो प्रेशर का डिफरेंस है बाहर की हवा में और यहां की हवा में, इट इज रियली वेरी लेस, ठीक है। आप देख रहे हो ना यहाँ पर बाकी की जो हवा है उसका प्रेशर है P, और ये वाली जो हवा है इसका प्रेशर है P प्लस dp, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर है किसने लगाया, dp, जो एक्स्ट्रा प्रेशर है किसने लगाया, लगाया पिस्टन ने। समझ आ रहा है यहां तक, ठीक है। तो ये आ गया dp मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ये तो आ गया वो फोर्स जो पिस्टन लगा रहा है हवा के ऊपर, ठीक है ना। मल्टीप्लाइड बाय ये dt आ गया इज इक्वल टू मास। हाँ जी सर आपसे पूछ रहा हूं, हवा का मास कितना है, हवा का मास कितना है, इट इज रो इनटू dl इनटू एरिया, ठीक है। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम आएगा,
वॉल्यूम कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाई यहां से यहां तक की लेंथ dl, ठीक है। उससे आगे की जो लेंथ है उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उसके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, जो कुछ भी हुआ सिर्फ इसी लेंथ के अंदर, जो dl लेंथ में जो हवा है उसमें चेंजेस आए। तो हम सिर्फ इतने मास की बात कर रहे हैं। तो मास क्या आ गया, रो इंटू dl इंटू एरिया। अब फाइनल वेलोसिटी हवा की कितनी है, जो फाइनली मतलब ये जो हवा है ये मूव करेगी विद द वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, ठीक है। सो ब्रैकेट में आएगा वीपी माइनस इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी, 0। फाइनली जब पिस्टन मूव करेगा तो हवा भी मूव करेगी। फाइनली हवा कितनी स्पीड से मूव करेगी, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन की स्पीड से मूव करेगी। सर समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, क्यों भाई क्या दिक्कत आ रही है। सर कभी आप बोलते हो कि ये जो वेव है ये साउंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, अब आप बोल रहे हो कि मतलब जो हवा है वो पिस्टन की वेलोसिटी से मूव कर रही है, क्या चल रहा है भाई। देखो तुमने खुद ही बोल दिया। सर हमने क्या बोल दिया, तुमने बोला अभी आप कह रहे हो कि जो वेव है वो साउंड की स्पीड से चल रही है। क्या बोला है, वेव साउंड की स्पीड से चल रही है। वेव के चलने में और हवा के बहने में भाई बहुत फर्क होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैं यहां से कुछ बोल रहा हूं तो मेरे मुंह से हवा निकल रही है, ठीक है, और वो तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है विद द वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। मतलब कल ही हमारे घर के पास कल रात नहीं, परसों रात की बात है, मतलब 60 किलोमीटर पर ऑवर 60 किलोमीटर पर ऑवर, ठीक है, की स्पीड से मतलब तूफान आया था, ठीक है। मतलब रात को भाई मेरे घर की जो खिड़कियां ना वो हिल रही थी इस तरह से, धर मेरे को तो लग रहा था मेरे टूट के हाथ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो भाई कल की बात है, ठीक है, परसों की बात है, ठीक है। तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे तूफान आ रहा था भाई। मैं तुम्हें सच्ची बताऊं, घर के आसपास के पेड़ गिर गए, ठीक है, और पड़ोस में दुकानें थी, उनकी जो छत थी वो टीन की डली हुई थी, चद्दर वाली, वो छत उड़ गई सारी, ठीक है ना। मतलब तुम देख लो, ठीक है, ये मतलब 60 किलोमीटर पर ऑवर, ठीक है। सो 60 ये आ गया डिवाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 1000 मीटर्स पर मिनट, 1 मिनट के अंदर, ठीक है, 1 मिनट। और जो हमारी स्पीड ऑफ साउंड है इट इज अराउंड 330 या 340 मीटर्स पर सेकेंड कह रहा हूं, पर सेकेंड, ठीक है। तो भाई इस बात को समझो, ठीक है। दो चीजें मूव कर रही हैं, दो चीजें, एक है वेव, ठीक है, वेव, वो एक वेव मूव कर रही है, प्रेशर वेव या इलास्टिक वेव, और एक पार्टिकल खुद मूव कर रहा है। अब ये देखो मैं एयर का एटम हूं और मैं मूव कर रहा हूं, ठीक है। एक तो मैं ऐसे आगे जा रहा हूं, दैट्स बेसिकली वेलोसिटी ऑफ एयर, और एक इस तरह से वेव निकली है, वो है वेलोसिटी ऑफ वेव। तो दोनों चीजों में फर्क है, समझ आ रही है चीज, ठीक है। चीज अगर तो यार यही छोटी सी चीजें हैं ये, ठीक है, यही छोटी छोटी सी चीजें हैं जो मतलब हमारे माइंड को क्लियर होनी चाहिए। भाई दो चीजें हैं, एक हवा है जो मूव कर रही है और एक वेव है जो मूव कर रही है। जो हवा, अब पिस्टन जिस स्पीड पे आगे चलेगा हवा उसी स्पीड पे आगे चलेगी, ठीक है, पर वेव वो चल रही है विद द वेलोसिटी ऑफ साउंड, इसलिए तो वो इतनी आगे निकल गई। और हवा जो है पहले यहां पे थी, वो अब तक यहीं पहुंची है, ठीक है। समझ आ रहे हैं यहां तक, क्लियर हो रहा है। तो बेसिकली क्या चीज है, फोर्स है dp मल्टीप्लाइड बाय एरिया, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ये फोर्स पिस्टन लगा रहा है हवा पे, मल्टीप्लाइड बाय dt टाइम के लिए वो लग रही है, इज इक्वल टू जिस मास की हम बात कर रहे हैं, इट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है a इंटू dl, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये चीज क्लियर हो रहा है यहां तक, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब आइए इसे करते हैं सॉल्व। अब dl क्या होता है, व्हाट इज dl, dl इज c dt। अभी dt से dt कट गया, यहां पर एरिया से एरिया कट गया, तो मेरे पास क्या आ गया, dp इज इक्वल टू रो cvp, ये चीज, ठीक है। तो c वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या आ गई, इट इज dp डिवाइडेड बाय रो vp, ये चीज, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये हमने निकाला। दोनों फॉर्मूले आपको पता होनी चाहिए। ये क्या आ गया, इज इक्वल टू dp डिवाइडेड बाय रो vp, ये चीज, वेलोसिटी ऑफ साउंड के दो फॉर्मूले हमने निकाले। समझ आ रहे हैं यहां तक, क्लियर हो रही है आपको चीज, ठीक है। अब साउंड का फॉर्मूला निकलेगा कैसे, ना तो ये वाला फॉर्मूला काम का है ना पहले वाला फॉर्मूला काम का है, ठीक है।
क्या करना है आपको, दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। C इज इक्वल टू रो, C इज इक्वल टू dp डिवाइडेड बाय रो vp। ये फॉर्मूला अभी निकाला, ये पहले निकाला था, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या आ गया, C स्क्वायर इज इक्वल टू रो vp बाय डी रो, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ये आ गया dp डिवाइडेड बाय रो vp, ठीक है। इससे ये कट गया, तो साउंड की स्पीड का फॉर्मूला क्या आ गया, c स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ साउंड का स्क्वायर इज इक्वल टू dp डिवाइडेड बाय d रो, ठीक है। तो साउंड का फॉर्मूला क्या आ गया, इज इक्वल टू dp स्क्वायर रूट ऑफ dp बाय d रो, ये चीज, दिस इज द फॉर्मूला, ये चीज समझ आ रहे हैं यहां तक, ये चीज आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। सो दिस इज द ओरिजिनल भाई, एग्जाम में आता है ये, ठीक है, एग्जाम में आता है, ठीक है ना। c इज इक्वल टू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ साउंड का जो ओरिजिनली जो फॉर्मूला है, ठीक है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ dp बाय d रो, ठीक है। ये dp, दिस इज द चेंज इन प्रेशर। जब पिस्टन आगे मूव किया तो यहां पर प्रेशर कुछ बढ़ गया, कितना बढ़ा, dp, ठीक है। जब पिस्टन आगे मूव हुआ तो डेंसिटी थोड़ी बढ़ गई, कितनी बढ़ी, d रो, ठीक है। तो साउंड का फॉर्मूला क्या है, इन दिस पर्टिकुलर फ्लूइड इट इज स्क्वायर रूट ऑफ dp बाय d रो। यहां तक समझ आ रहा है, क्लियर हो रही है यहां तक चीजें, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला जो आपके एग्जाम में रहेगा, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं, काम का है, ठीक है ना, ये दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ dp बाय d रो, ये चीज, ठीक है। तो आइए अब इसी से आगे दूसरा फॉर्मूला हम निकालते हैं, ठीक है। तो आइए दूसरा फॉर्मूला हम निकालते हैं। तो बेसिकली क्या चीज है, क्या कि सपोज कीजिए आपके पास एक क्लोज्ड वॉल्यूम है, उसके अंदर मास m है किसी गैस का, मास m है किसी गैस का, ठीक है। अब ये क्या होगा, बेसिकली इट इज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, डेंसिटी मल्टीप्लाइड वॉल्यूम, इसमें आपको कोई डाउट, मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड वॉल्यूम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आइए इसे डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो इट विल बी, अब देखिए मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। अब क्या चीज है, अगर आप वॉल्यूम को कम करोगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, अगर आप वॉल्यूम को ज्यादा करोगे डेंसिटी कम हो जाएगी, बट द थिंग इज मास उतना ही रहेगा, मास में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, बिकॉज मास इट रिमेन्स कांस्टेंट, मास कांस्टेंट रहेगा, मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मास का जो डेरिवेटिव होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, इट विल बी जीरो, तो वो जीरो रहेगा, ठीक है। सो जीरो इज इक्वल टू, अब रो वी का डेरिवेटिव, फॉर्मूला लगाएंगे यू वी का डेरिवेटिव, हाँ जी क्या होता है, हाँ जी, इट इज यू डी वी प्लस वी डी यू, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं सर हम डिप्लोमा से, हमें मैथ्स नहीं आता, क्या करें भाई, गिनती के 10 फॉर्मूले नहीं है, उन्हें याद कर लो, ठीक है। गिनती के कह रहा हूं, 10 फॉर्मूले से ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते भाई। जिन लोगों ने 11वीं 12वीं करी है उन्होंने क्या सीख लिया, ठीक है ना, सही कह रहा है नहीं, उनसे पूछो भाई तुमने क्या सीखा, ठीक है। 11वीं 12वीं में कभी स्कूल गए नहीं, ट्यूशनों पे कभी पढ़े नहीं, ठीक है ना, यही रियलिटी है भाई हमारी। तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो, तुमने इंजीनियरिंग में क्या सीख लिया, ठीक है ना, सही कह रहे हो नहीं, तो भाई यही रियलिटी है, ठीक है। गिनती के 10 फॉर्मूले याद कर लो, उसमें से भी सिर्फ 2 फॉर्मूले मेनली जो इस्तेमाल होते हैं, मेनली, ठीक है। x रेज टू पावर n का इंटीग्रल, ठीक है, x रेज टू पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ठीक है। या x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव इट इज nx रेज टू पावर n-1 इनटू dx, ये 2 फॉर्मूले हैं जो मेनली इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। या log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, ठीक है। मतलब मुझे नहीं लगता ये uv का डेरिवेटिव का फॉर्मूला, इनसे ज्यादा कुछ इस्तेमाल होता है, कुछ नहीं, ठीक है। और हम ना एक बार गांठ बांध देते हैं कि यार ये चीज तो हमने पढ़ी नहीं तो समझ नहीं आएगी, भाई इसमें किसी को नहीं याद इनकी डेरिवेशन ये कहां से है, सबने रट रखे हैं, तुम भी रट लो, ठीक है ना, ये वाले फॉर्मूले, ठीक है। तो आइए रो वी का डेरिवेटिव देखते हैं। सो इट इज रो डी वी प्लस वी डी रो, ठीक है। एक तो ना बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कहां पर v वेलोसिटी है और कहां पर v वॉल्यूम है, ठीक है। अब जैसे यहां पर जो v है इट इज नॉट वेलोसिटी, इट इज वॉल्यूम, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना, रो डी वी प्लस वी डी रो, ठीक है। तो उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया माइनस रो डी वी इज इक्वल टू वी डी रो, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, डी वी बाई वी इज इक्वल टू डी रो बाई रो, माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन। यहां तक समझ आ, ये चीज यहां तक समझ आ गए, यहां तक आपको क्लियर हो गए, ठीक है। हाँ जी, बल्क मॉडुलस का क्या फॉर्मूला होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बल्क मॉडुलस,
ठीक है। बल्क मॉडल्स का फॉर्मूला क्या है? इट इज माइनस ऑफ डीपी डिवाइडेड बाय डेल वी बाय वी। बल्क मॉडल्स का फॉर्मूला क्या है? माइनस ऑफ डीपी बाय डेल वी बाय वी। यहां तक आपको समझ आ गया? सही समझ के आए, तो फॉर्मूला हमने याद ही कर रखा है, ठीक है। अब डेल वी बाय वी ये हमने बेसिकली चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है ये। इसका फॉर्मूला हमने क्या निकाला? माइनस डी रो बाय रो, ठीक है। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं। सो इट इज माइनस डीपी डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ डी रो बाय रो। एक तो ना ध्यान रखना पड़ेगा, ये प्रेशर है, ये डेंसिटी है, ठीक है, थैंक्स टू माय पुअर हैंड राइटिंग, ठीक है ना। माइनस से माइनस साइन कट गया, रो ऊपर आ जाएगा, सो इट बी रो डीपी डिवाइडेड बाय डी रो। ये चीज समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ गया? के डिवाइडेड बाय रो, ये क्या आ गया? डीपी बाय डी रो, ये चीज, ठीक है। और डीपी बाय डी रो आपको पता है अब आगे क्या करना है हमने, ठीक है। डीपी बाय डी रो, इसकी वैल्यू क्या है? के बाय रो, ठीक है। सो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के बाय रो, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। हम इस फॉर्मूला का भरपूर प्रयोग करने वाले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। भाई साउंड की वेलोसिटी का फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। सो क्या फॉर्मूला निकल गया? स्क्वायर रूट ऑफ डीपी बाय डी रो, या फिर सॉल्व करके हमने क्या निकाला है? स्क्वायर रूट ऑफ के बाय रो। के क्या चीज है? दिस इज द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ द फ्लूइड जिसकी हम बात कर रहे हैं, एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जिसकी हम बात कर रहे हैं। समझ आ रहे हैं यहां तक? ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये दो मेन फॉर्मूले हैं जो हमने डिराइव किए, ठीक है। अब बेसिकली क्या चीज है? अब हम ना स्पेशल केसेस के लिए इन फॉर्मूलों को स्पेशल केसेस के लिए मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई, ठीक है। इन फॉर्मूलों को हम स्पेशल केसेस के लिए हम मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। अब बेसिकली क्या चीज है? क्या मतलब, अगर आपको याद हो, अगर आपने थर्मोडायनामिक्स पढ़ रखा है, तो उसमें हमने दो फिनोमेना पढ़े थे, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, ठीक है। आइसोथर्मल वो जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, एडियाबैटिक वो जिसमें कोई हीट इंटरेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो मतलब हमने कहा था कि रियल लाइफ सिचुएशन से अगर कंपेयर करना हो, तो कोई जैसे पिस्टन सिलेंडर को एक्सपेंशन का प्रोसेस है या कंप्रेशन का प्रोसेस है, तो वो आइसोथर्मल कब होगा? व्हेन इट इज एक्सट्रीमली स्लो, ठीक है। मतलब आप किसी गैस को एक्सपैंड करा रहे हो तो वो ठंडी हो रही है, ठीक है, तो साइड बाय साइड बाहर से उसके अंदर हीट अब आ रही है, उसका टेम्परेचर इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस अगर प्रैक्टिकली देखें, तो प्रैक्टिकली कह रहा हूं, मतलब वो स्लो होगा, ठीक है। अब अगर आपको एडियाबैटिक कंप्रेशन या एक्सपेंशन करवाना है, इट हैज टू बी फास्ट, इतनी फास्ट कि मतलब हीट इंटरेक्शन का टाइम ना मिले, ठीक है। तो एडियाबैटिक इट इज फास्ट, आइसोथर्मल इट इज स्लो। प्रैक्टिकली मतलब प्रैक्टिकल रियल लाइफ की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, रियल लाइफ की। तो बेसिकली क्या चीज है? जैसे ये साउंड को हम डिस्कस कर रहे हैं, साउंड, ठीक है, वाइब्रेशन जो ये वेव मूव कर रही है, मतलब वी कैन कंसिडर इट टू बी एडियाबैटिक। हम इसे एडियाबैटिक मान सकते हैं, जो प्रोसेस हो रहा है हम इसे एडियाबैटिक मान सकते हैं, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस के अंदर बहुत क्विक होता है, मतलब किसी तरह का हीट का आदान प्रदान इस प्रोसेस में नहीं हो रहा है। ये चीज यहां तक आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमने इक्वेशन पढ़ी थी PV रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां तक आपको समझ आ रहा है, ठीक है। ये PV रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यहां पर V क्या चीज है? V इट इज बेसिकली 1 डिवाइडेड बाय रो, ठीक है। जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूं, स्पेसिफिक वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूं, इट इज 1 डिवाइडेड बाय रो, ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास, ठीक है। और डेंसिटी क्या होती है? इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। समझ आ रही है ये चीज, ठीक है। तो क्लियरली नजर आ रहा है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो फॉर्मूला मैं यहां पे पुट कर रहा हूं, सो प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर यूं कहिए प्रेशर डेंसिटी रेज टू पावर माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये चीज समझ आ रही है आपको, ठीक है। अब अभी भी फॉर्मूला लिखा था मैंने आपको एक चीज बोलनी थी कि भाई डिप्लोमा आपने कर रखा है, अगर कोई दिक्कत नहीं भाई, 10 फॉर्मूले गिनते ही होंगे जो इस्तेमाल होते हैं। मैंने आपको क्या बोला कि x रेज़ टू पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? n x रेज़ टू पावर n माइनस 1 dx, ठीक है। अब यहां पर क्या है? x रेज़ टू माइनस गामा का डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं, तो वो क्या होगा? इट विल माइनस गामा x रेज़ टू पावर माइनस गामा माइनस 1 dx, ये चीज यही होगा, ठीक है ना। और uv का फॉर्मूला हम लगाएंगे, uv वाला क्या? u dv प्लस v du, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव तो होगा 0, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब यहां पर इसे डिफरेंशिएट करते हैं, प्रेशर इनटू इस टर्म का डेरिवेटिव,
इस टर्म का डेरिवेटिव वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, और वो क्या है, इट इज माइनस गामा रो रेज टू पावर माइनस गामा माइनस 1 डी रो, ये तो आ गया u इंटू डी वी, ठीक है, प्लस अब आएगा v यानी रो रेज टू माइनस गामा डी यू, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म dp एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये चीज समझ आ रहे हैं यहां तक, ये चीज आपको क्लियर हो गई है, ठीक है भाई। डेरिवेशन साउंड की भाई बहुत आसान है, ठीक है, एंड प्लीज मेक श्योर कि जब भी मैं कोई भी डेरिवेशन आपको कराता हूं, अगला लेक्चर देखने से पहले आप इन डेरिवेशंस को जरूर करके देखिए एक बार खुद, भाई बोर्ड पे जब भी आप देखते हो हर चीज बहुत आसान लगती है और लगता है कि समझ आ गया, ठीक है, पर असली चीज आपको तब समझ आएगी जब आप खुद करके देखोगे, उसको खुद करके देखोगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, ठीक है। अब यहां पर ये माइनस टर्म है, ये मतलब ये जो है हमारा माइनस पी गामा है, ठीक है, इस पूरी टर्म को दूसरी तरफ ले जाता हूं, दूसरी तरफ, ठीक है, सो इट इज रो रेज टू पावर माइनस गामा डीपी इज इक्वल टू, ये पूरी टर्म दूसरी तरफ लेके जा रहा हूं, ये माइनस साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, पी गामा, ठीक है, पी गामा रो रेज टू पावर माइनस गामा माइनस 1, ये आ गया, यहां तक समझ आ गया आपको, ठीक है, और डी रो भी तो आएगा, डी रो, ये चीज समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। अब ये देखो यहां पर आ गया रो रेज टू पावर माइनस गामा, यहां भी है रो रेज टू पावर माइनस गामा, तो ये कट जाएगा यहां पे, दिस रो रेज टू पावर माइनस गामा, रो रेज टू पावर माइनस गामा, ठीक है, तो ये माइनस गामा वाली ये जो पावर है कट गई, इससे खाली रो रेज टू पावर माइनस 1 बचा है, तो यहां पर क्या आ गया, dp इज इक्वल टू गामा पी डी रो, ये क्या है, रो रेज टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय रो, ये चीज समझ आ रहा है भाई, ये सारा मैथ है, ठीक है, इसमें कुछ समझने का नहीं है, एक बार खुद करोगे तो अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें कुछ ऐसा नहीं कि बोर्ड पे देख के सर आपने ये कैसे किया, इसको ऐसे कैसे काटा, भाई मैथ है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, ठीक है ना। सर कुछ समझने का नहीं तो हम देख क्यों रहे हैं भाई, ताकि पता चले कि हाँ भी फॉर्मूला डिराइव कैसे हो रहा है, मैं सिर्फ गाइड कर रहा हूँ आपको कि चीजें इस तरह से डिराइव होती हैं, फिर लेक्चर खत्म होगा आप उसको खुद डिराइव करके देखोगे तो असल में पिक्चर क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो आपको ये पता है क्या कि यहां पर ये dp आ गया, डी रो है, इस डी रो को मैं नीचे लेके जा रहा हूं यहां पे, सो dp बाय डी रो इज इक्वल टू गामा p बाय रो, दिस इज द फॉर्मूला, समझ आ रहे हैं। तो ये फॉर्मूला निकाला है वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला हमने निकाला है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, सो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ dp बाय डी रो की वैल्यू हमने क्या निकाली है, गामा p डिवाइडेड बाय रो, समझ आ गया यहां तक, क्लियर हो गया, ठीक है, गामा p डिवाइडेड बाय रो, ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। तो एक काम कर सकते हो, तो बेसिकली क्या होता है, p v इज इक्वल टू एम आर टी, ठीक है, इक्वेशन हम सब जानते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस, ठीक है। अब आइडियल गैस की हम बात कर रहे हैं, तो p इज इक्वल टू ये m बाय v अगर कर दो तो क्या आ जाएगा, रो, m बाय v, ये m बाय v क्या आ जाएगा, रो, p इज इक्वल टू रो आर टी, ठीक है। तो p बाय रो इसकी वैल्यू क्या है, आर टी, ठीक है, तो ये p बाय रो नजर आ रहा है, इसको पुट करो, आ गया गामा आर टी, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला, चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो इसको। आइए इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं फॉर एयर, हवा के लिए, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। तो गामा की वैल्यू ले रहा हूं 1.4, आर की वैल्यू है 287, ठीक है, और टेम्परेचर सपोज करो 300 ले लेते हैं, 300 केल्विन ले लेते हैं हम, ठीक है। हर टेम्परेचर पे वैल्यू अलग आती है, हर टेम्परेचर पे वैल्यू अलग आती है। सपोज करो हम 300 पे सॉल्व कर लें, सो इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट 1.4 इंटू 287 इंटू 300, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, सो इट गिव्स अस हवा की साउंड की स्पीड आ रही है 347.18 मीटर पर सेकेंड, समझ आ रहा है, ठीक है। तो साउंड की स्पीड एयर के अंदर कितनी है, 347.18 मीटर पर सेकेंड, ये हमने निकाला है 300 केल्विन पर, ठीक है। अगर कहो तो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी निकाल दो, 273.15, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे कितनी आ रही है, 331.28 मीटर्स पर सेकेंड, 0 डिग्री सेल्सियस पे, हर टेम्परेचर पे स्पीड अलग आती है, समझ आ रहा है भाई। डेरिवेशन दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और ये आपको आनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, समझ आ रहे हैं यहां तक, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो आइए अब लगे हाथ सर, अब जब आपने एडियाबैटिक के लिए निकाल दिया तो आइसोथर्मल के लिए भी निकलवा दो, ठीक है, आइसोथर्मल के लिए भी निकलवा दो।
ठीक है ना। तो आइसोथर्मल के लिए मतलब इट्स जरूरत से ज्यादा आसान है। अभी मैंने आपको बताया था P इज इक्वल टू रो आर टी। आइसोथर्मल के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर की वैल्यू किसी भी गैस के लिए, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, आर के लिए किसी भी पर्टिकुलर गैस के लिए आर की वैल्यू कांस्टेंट है। दोनों साइड्स डिफरेंशिएट करते हैं, dp इज इक्वल टू डी रो आर टी आएगा। तो dp बाय डी रो ये क्या आ गया, आर टी। ये चीज यहां तक आपको समझ आ गई, ठीक है। तो ये जब आप dp बाय डी रो की वैल्यू पुट करोगे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना आ जाएगा, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ आर टी। गामा मतलब मिसिंग है। समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। पर ये फॉर्मूला यूज नहीं होता, ये हमने निकाला आइसोथर्मल के लिए, ठीक है, पर ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा ये वाला। समझ आ रहे हैं यहां तक, क्लियर हो रही है ये चीजें, ठीक है। तो आई होप आपको मतलब अभी ये सबसे पहला ये सेशन था कंप्रेसिबल फ्लो का, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्लो दो तरह के होते हैं, कंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल। लिक्विड जनरली दे आर कंसिडर्ड इनकंप्रेसिबल, ठीक है, पर जरूरी नहीं है। मतलब वी हैव वाटर हैमर, ये फिनोमिना हमें लिक्विड्स में ही मिलता है, ठीक है ना। तो अब डिसाइड कैसे होगा, डिसाइड करेगा माक नंबर, ठीक है। माक नंबर क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। या वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो फ्लूइड में बह रहा है डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट फ्लूइड, ये माक नंबर। 0.4 से अगर कम है देन इट इज इनकंप्रेसिबल, नॉर्मल फॉर्मूलों से एनालाइज होगा। और अगर 0.4 से ज्यादा है देन द फ्लो इट इज कंप्रेसिबल। थर्मोडायनेमिक्स के सारे फंडे यहां पे लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लोज की। वी हैव सबसोनिक फ्लो, मार्क नंबर 1 से कम है। वी हैव सोनिक फ्लो, मार्क नंबर 1 के बराबर है। वी हैव सुपरसोनिक फ्लो, मार्क नंबर 1 से ज्यादा है। एक और भी कैटेगरी है हाइपरसोनिक फ्लो, वो क्या है, मार्क नंबर 3 से ज्यादा होता है, 3 से ज्यादा है, ठीक है। एंड वी हैव ट्रांससोनिक फ्लो आल्सो। कुछ बुक्स के अंदर एक वर्ड यूज किया गया ट्रांससोनिक। ये क्या है, मार्क नंबर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। मार्क नंबर अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास है, उससे थोड़ा कम है, थोड़ा ज्यादा है, उसके आसपास है। समझ आ रहा है, ठीक है। फिर हमने बोला कि साउंड की वेलोसिटी मतलब मेन चीज है। फिर हमने उसके लिए फॉर्मूले निकाले, और जो साउंड का जो ओरिजिनल फॉर्मूला है इट इज स्क्वायर रूट ऑफ dp बाय डी रो, चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय चेंज इन डेंसिटी। समझ आ रहा है, प्रेशर को बढ़ाओगे डेंसिटी बढ़ेगी, प्रेशर जितना बढ़ा रहे हो डिवाइड बाय डेंसिटी जितनी बढ़ रही है, उनके रेशियो का स्क्वायर रूट, दैट्स वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो थोड़ा इसको मॉडिफाई किया हमने, थोड़ा यूजेबल बनाया। तो फॉर्मूला क्या निकल के आया, बल्स मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। फिर हमने एडियाबैटिक प्रोसेस मान के हमने इस साउंड का फॉर्मूला निकाला, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ, हमने मिटा दिया है, क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ गामा आर टी। मतलब ये गैस पे भी डिपेंड कर रहा है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है। समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। तो आपको ये लेक्चर मतलब काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है, ठीक है ना। अभी इससे अगले केस के अंदर हम और जो प्रेशर वेव किस तरह से प्रोपोगेट करती है इसके बारे में हम बात करेंगे, पर ये हम करेंगे लेक्चर में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।